गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे भारत श्रीलंका संबंध। भारत श्रीलंका संबंध श्रीलंका जो भारत के दक्षिण सीमा पर स्थित एक छोटा देश है, हिंद महासागर में स्थित है। इस छोटे से देश के भारत से कैसे संबंध रहे हैं इसके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है श्रीलंका, और भारत के नज़दीकतम देश उसका एक ही है सीमा पे। तो भारत से श्रीलंका संबंध हमेशा से ही एक प्राचीनता देखने को अपने को मिलती है। तो सम्राट अशोक के समय से श्रीलंका और भारत के गहरे संबंध है, और अशोक ने ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा था। और ये बौद्ध धर्म का प्रचार आज इस हद तक है कि वहाँ पे लगभग 90% से ज़्यादा जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली है। जो सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग हैं, जो मूल श्रीलंकन माने जाते हैं, वो सब बौद्ध धर्म को पालन करते हैं। तो इस देश का अपने देश के साथ संबंध में पहले बात करें तो आज़ादी से पहले भारत पे भी ब्रिटिश नियंत्रण था, और श्रीलंका के ऊपर भी ब्रिटिश नियंत्रण रहा है। ब्रिटिश से पहले उसके ऊपर पुर्तगाल और अन्य जो डच हैं उनका भी नियंत्रण रहा था, लेकिन लास्ट में ब्रिटिश ने के द्वारा ही पूरा नियंत्रण स्थापित किया गया था, यानी उपनिवेश वहाँ पर बनाया गया था। तो दोनों ही देशों पर ब्रिटिश उपनिवेश थे। इसका एक संबंधों में जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि दोनों ही जगह ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश द्वारा भारतीय मजदूरों को श्रीलंका पे ले जाके वहाँ पे जो भी पाम ऑयल है या फिर जो भी ताड़ का तेल या कुछ भी ऐसे हैं उनके लिए, खेती या बागवानी के लिए भारतीय मजदूरों को वहाँ ले जाया गया था। तो वहाँ से एक समस्या उत्पन्न होती है कि भारतीय मूल के तमिल वहाँ पे काफ़ी संख्या में जो जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ती गई। तो ये आगे चल के एक समस्या का बीज बोती है। तो भारतीय प्रवासियों की समस्या अपने को देखने को मिलती है। यानी श्रीलंका के अधिकांश भारतीय प्रवासी लगभग 10 लाख चाय और रबड़ की खेती के लिए काम के लिए लाए गए थे। श्रमिक सस्ते थे, दक्षिण भारत से वहाँ पहुँचते थे। तो श्रीलंका 1948 में जो स्वतंत्र था उसके बाद में जो नागरिकता अधिनियम बने उसमें इन प्रवासियों को नागरिकता से मताधिकार से वंचित कर दिया गया। उसके बाद से एक नई समस्या पैदा होती है। वजह ये थी वंचित करने की कि वो नहीं चाहते थे कि ऑलरेडी एक छोटे से देश में इतनी संख्या में ज़्यादा और लोगों को वहाँ पर बसाया जाए, ताकि इस वजह से वहाँ संसाधनों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इससे रोकने के लिए उन्होंने उनको नागरिक मानने से मना कर दिया था। कुछ ऐसे शर्तें रख दी कि वो नागरिक वहाँ घोषित हो ही नहीं सकते थे। जैसे 1939 से लगातार वो श्रीलंका में निवास कर रहे हैं, या उनके माता पिता भी श्रीलंका में निवास करते थे। इस तरीके की जो बातें हैं, इनसे बहुत सारे लोग उस नागरिकता से उनके बाहर हो गए थे। इस सब समस्या का वहाँ पर विरोध चल रहा था। तो दक्षिण भारत के ये सारे मजदूर गए थे, इनके परिवार वाले दक्षिण भारत में रहते हैं। तो दक्षिण भारत के राज्य थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल जो प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाला। तो नेहरू जी और जॉन कोटलेवाला के बीच एक समझौता हुआ जो दिल्ली में हुआ था। तो इसे नेहरू कोटलेवाला समझौता भी कहा जाता है, तो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्यतः 4-5 बातें समझौते में इम्पोर्टेंट थी कि श्रीलंका का सरकार उन सभी भारतीय मूल लोगों के नाम रजिस्टर करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक हैं। जो भी श्रीलंका में रहना चाहे उसका वो श्रीलंकन नागरिक मानेंगी। जो नहीं रहना चाहते उन्हें भारत वापस भेज दिया जाएगा। यानी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, जो आना चाहे भारत उसको ही भेजा जाएगा, न कि सभी को। नागरिकता के लिए जब भी आवेदन पत्र पड़े हैं कई सालों से, उनको निपटारा किया जाएगा। और एक अलग चुनाव रजिस्टर बने जिसमें वो निश्चित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे, यानी जो वोट के अधिकार हैं और नागरिकता दोनों ही अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया गया था। लेकिन ये समझौते का ईमानदारी से पालन श्रीलंका ने नहीं किया, और बहुत सारे भारतीय मूल के जो तमिल लोग थे उनको नागरिकता विहीन बना दिया गया। यानी जो इनको पहले निवास आज्ञा पत्र, रेजिडेंट परमिट्स भी दिए गए थे, उनको भी रिन्यू करने से मना कर दिया, यानी उनको तुरंत वापस इंडिया जाना पड़ता। और इसी बीच भारत सरकार ने 1954 से श्रीलंका से भारत आने के लिए वीज़ा, जो लोग भारतीय जो लोग थे, नागरिक थे, उनके लिए वीज़ा लागू कर दिया कि वहाँ श्रीलंका से कोई भी यहाँ आएगा तो उससे वीज़ा लेके आना पड़ेगा श्रीलंका से। यानी अब जो तमिल लोग थे वो एक ऐसे
दुष्चक्र में फंस गए थे कि उधर श्रीलंकन सरकार उनको अपना नागरिक नहीं मानती थी और इधर भारतीय सरकार श्रीलंका में जो भी बस से रह गए थे उनको श्रीलंकन ही मानकर उनको वीज़ा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था। तो इस तरीके से ये वो लोग हो गए थे जो एक्चुअल में किसी भी देश के नागरिक नहीं थे। संबंध धीरे धीरे इनके बिगड़ते भी गए, लेकिन बीच बीच में भंडार नायके और श्रीमती भंडार नायके के प्रधानमंत्रित्व काल में वापस संबंध इनके मधुर भी बने भारत श्रीलंका के। हालांकि इंदिरा गांधी के समय पे जो विदेश नीति थी वो श्रीलंका से दूर रहने की नीति इंदिरा गांधी ने फॉलो की थी। फिर 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। जो उसकी जो शर्तें थी मुख्यतः वो ये थी कि जो अभी तक किसी भी देश के नागरिक नहीं थे उनको दोनों देशों का में से किसी एक का नागरिक बनाया जाना है। तो लगभग ये माना जाएगा 9,75,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीयताविहीन है। तो इनमें से लगभग 5,25,000 भारत एक्सेप्ट करेगा और लगभग 3 लाख लोगों को श्रीलंका अपनी नागरिकता प्रदान करेगा। इस तरीके से इसका निपटारा किया गया और आने वाले 15 वर्षों में ये सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा भारत आने वाले प्रवासियों को वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो किसी अन्य विदेशी को प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें विदेशों में धन भेजने की सुविधा नहीं होगी। ऐसा एक ये इसमें पॉइंट डाला गया है। भारतीय अपनी कमाई हुई पूंजी को बाहर ले जा सकेंगे, लेकिन उनकी सीमा 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट रखे गए थे जिनको भी श्रीलंकन सरकार को कुछ गलत लगता था उनको इसमें समझौते में शामिल किया गया था। फिर एक विवाद कच्छद्वीप टापू का भारत पाकिस्तान के बीच में बना रहा है। एक छोटा सा द्वीप है दोनों देशों के बीच के अंदर। इम्पोर्टेंट केवल इस वजह से वहाँ पे कोई रहता नहीं है क्योंकि पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। बस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो उसके द्वीप के आसपास है मछलियों के पकड़ने के लिए अच्छी कंडीशन बनती हैं, तो मछुआरे ये कोशिश करते हैं कि वहाँ से जाके मछली पकड़ सकें। तो भारतीय मूल के मछुआरे हैं उस पर अपना अधिकार स्थापित करते थे और श्रीलंकन मछुआरे उसको श्रीलंका का बताते थे। वजह ये थी कि वहाँ ताकि मछलियाँ पकड़ सकें। तो भारत ने एक बड़े देश की जिम्मेदारी निभाते हुए उसको एक छोटे द्वीप को इस बड़ा विवाद का मुद्दा बनने से बचने के लिए उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट को देना स्वीकार कर लिया गया। तो ये विवाद सुलझ गया। इसके बाद में श्रीलंका की जातीय समस्या और भारत श्रीलंका संबंध स्थापित वो जो आगे चल के समस्या बनती है। तो जातीय समस्या इस तरह समझ सकते हैं कि श्रीलंका में जो जनसंख्या है 21 मिलियन, उसमें से 75% के लगभग सिंहली हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले, और 13% श्रीलंका के तमिल हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं श्रीलंकन मूल के, और 6% भारतीय मूल के तमिल हैं। तो तमिल श्रीलंका के उत्तरी भाग जाफना ज़िले में रहते हैं जो एकदम श्रीलंका के नॉर्थ में है, जो इंडिया की सीमा की तरफ है। तो यहीं पे संभावना बनती है कि जो इंडिया से जो भी मजदूर गए थे, इंडिया से जो भी तमिल गए थे, वो उसी सीमा पे जाके बस गए। तो वो जाफना प्रायद्वीप है, तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे श्रीलंका के यह स्थापित है। यहाँ पे कई बार दंगे हुए इन आपसी भाषा के विभेद या धार्मिक विभेद की वजह से, क्योंकि तमिल हिंदू होते हैं और सिंहली होते हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। तो दोनों के धर्म अलग थे, दोनों की भाषाएं अलग थी, इस वजह से वहाँ काफ़ी बार दंगे भी हुए। और फिर इनकी ये भी शिकायत रहती है भारतीय तमिलों की या जो भी, कि सरकारी भर्तियों में इनके साथ भेदभाव किया जाता था, विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय भेदभाव किया जाता था, और एक सिंहली किसानों को जानबूझ के तमिलों की जगह पे बसाया जा रहा था ताकि ये अल्पसंख्यक हो जाएं, और कुछ इस तरीके से किया जाता था, इनकी एकता को तोड़ने का प्रयास किया जाता था। और नरसंहार भी इनका किया गया बहुत बार। तो इन्होंने अपने एक समुदाय, तमिल समुदाय ने अपने आप को TULF तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक राजनीतिक संगठन में संगठित किया, और यही संगठन से आगे चल के लिट्टे का निर्माण होता है, जिसने तमिल श्रीलंकन सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, संघर्ष का ऐलान कर दिया, जिससे ये समस्या आगे चल के और आगे बढ़ गई। अब चिंतित होने के कुछ कारण बनते हैं श्रीलंका की घटनाओं से। कारण तब बनते हैं जब
कि श्रीलंका की घटनाएं तमिलों पर अत्याचार करती हैं, तो दक्षिण भारतीय तमिल समुदाय है वो इससे उस इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। दूसरा ये होता है कि सीनली बहुसंख्यक श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक और व्यापारिक रूप से नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, तब भी भारत की चिंताएं होती है। और जब नरसंहार से बचने के लिए 1 लाख शरणार्थी भारत में शरण लेते हैं, तब भी भारत के ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। और जब इजरायली खुफिया एजेंसियों को श्रीलंका द्वारा तमिल उग्रवादियों को रोकने के लिए अपने देश में बुलाया जाता है, तब भी भारत के हितों के विपरीत ये बात आती है। इसके अलावा श्रीलंका सरकार जो गुटनिरपेक्षता के नीति में शामिल था, उसको छोड़ के अमेरिका को पसंद करने के लिए इजराइल से राजनीतिक संबंध स्थापित करता है, तो ये भी भारत के लिए चिंता की बात होती थी। इसके अलावा अमेरिकन नौसेना जहाज़ों युद्धपोतों को सुविधाएं देने के लिए वार्ताएं भी करती हैं, तो ये सब मुद्दे थे जिससे भारत श्रीलंका संबंध इतने मधुर नहीं बने रह सके। इसके बाद में 1987 में जो लिट्टे को ख़त्म करने के लिए श्रीलंकन सरकार द्वारा जाफना प्रायद्वीप की आर्थिक नाकेबंदी की गई, यानी उनके लोगों को इस तरह से नियंत्रित स्थापित किया कि वो आर्थिक धंधे ना कर पाएँ, तो अपने आप ही वो भारत जाने को मजबूर हो जाएं, या फिर वो उनका जो संघर्ष है उसको कम कर दें। दूसरा ये है कि उनको खाने पीने की वस्तुएं भी इतनी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। ऐसी कंडीशन में भारत ने 1 जून 1987 को राहत सामग्री भेजी समुद्री जहाज़ के द्वारा, जिसको श्रीलंकन नौसैनिक पड़े ने नहीं पहुंचने दिया। तो भारत ने विमानों के द्वारा वो पैकेट गिराने के लिए वो सुविधा उपलब्ध कराई। तो इस वजह से श्रीलंकन और इंडिया के रिलेशन में थोड़ा जो संबंध बिगड़े। उसके बाद में जुलाई 1987 में एक समझौता किया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उस समय के श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच में, जो कोलंबो में हुआ था। इस वजह से इसको कोलंबो समझौता कहा जाता है, 18 सूत्री समझौता कहलाता है। तो याद रखने के लिए छोटा याद रख सकते हैं कब समझौता हुआ था, 1987 में राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में, आप याद रखना। मुख्य बिंदु इसमें यही थे कि 48 घंटों के अंदर युद्ध विराम करना है, 72 घंटों में तमिल उग्रवादी भी हथियार डाल देंगे। इसके अलावा लोगों को ये तय करना है कि उत्तरी प्रांत के साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए एक जनमत संग्रह करवाया जाना है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग के एक सदस्य की उपस्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे चुनाव वापस शुरू करवाने हैं, एक प्रांतीय परिषद वहाँ पर बनाई जानी है, वहाँ पे गवर्नर, मंत्री परिषद और विधान परिषद का गठन किया जाना है, जिसमें वो अपने तरीके से अपना सब प्रशासन चला सकें जाफना प्रायद्वीप में। इसके अलावा भारत सरकार इस समझौते कार्यान्वयन की गारंटी देगी। भारतीय क्षेत्र का कोई प्रयोग श्रीलंका की एकता अखंडता को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, ये भारत ने अपनी तरफ से समझौते में बात रखी थी। इसके अलावा श्रीलंका में गिरफ्तार राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा। भारत में श्रीलंका के शरणार्थियों को श्रीलंका सरकार वापस ले लेगी, और श्रीलंकन द्वीप में अमेरिकन और पाकिस्तान के सैनिकों या फिर जो खुफिया एसोसिएशन है उनका पता लगाकर उनको हटाने की प्रक्रिया भी श्रीलंका द्वारा की जाएगी। तो ये समझौता भारत श्रीलंका संबंध में इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस क्वेश्चन में अपने को डालने हैं। तो राजीव जयवर्धने समझौता, जाफना प्रायद्वीप में तमिलों की समस्या, लिट्टे के बारे में अपन लिखेंगे। इसके अलावा इससे पहले जो नेहरू और कोटलेवाला के बीच में समझौता हुआ था, और मिसेज जयवर्धने और जो लाल बहादुर शास्त्री के बीच में समझौते हुए थे, ये तीनों समझौते अपने को इस क्वेश्चन में डालने हैं।